क्या कोरोना फिर से लौट रहा है? क्या हमें डरने की ज़रूरत है? क्या फिर वही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिन आ गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस समय पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में खौफ का माहौल है। इस वेरिएंट का नाम है JN1। सवाल यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के लक्षण क्या हैं? अभी तक भारत में इस वेरिएंट के कितने केस मिले हैं? इस नए वेरिएंट के आने के बाद पूरी दुनिया का क्या माहौल है? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में एशिया के कुछ हिस्सों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में हलचल देखने को मिली है। भारत में पिछले एक साल के सबसे ज्यादा 257 एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा अचानक सामने आया तो लोगों की चिंता बढ़ गई, डर का माहौल बना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोई नया वायरस है? क्या ये पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर एक पुरानी कहानी का नया अध्याय है? डॉक्टरों ने बताया कोई नया वायरस नहीं है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट ने साफ बताया कि JN1 कोई नया वायरस नहीं है। ये ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा है। ये वेरिएंट करीब एक साल पुराना है। सिर्फ इसलिए केस दिख रहे हैं क्योंकि अब टेस्टिंग हो रही है और यही वजह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। JN1 को लेकर अब तक जो भी साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आई हैं, उनसे यही पता चला है कि ये वेरिएंट कॉमन कोल्ड की तरह ही है। इसके लक्षण भी सामान्य सर्दी जुकाम जैसे हैं, जैसे सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, थकान और कभी कभार बुखार आना। दिल्ली में पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस पर नजर रखी जाती थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है क्योंकि नए केस कम हैं और जब तक नए केस सामने नहीं आते तब तक सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्विलांस जरूरी है। हमें वायरस के बिहेवियर पर नजर लगातार रखनी चाहिए। वेरिएंट JN1 की पहचान पहली बार कब हुई थी? JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 फैमिली का हिस्सा है। इसे सबसे पहले अगस्त 2023 में पहचाना गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हुए हैं जो इसे शरीर के इम्यूनिटी से बचने में मदद करते हैं। यही वजह है कि यह तेजी से फैल सकता है। विदेशी वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में बदलाव इसे पहले से ज्यादा संक्रामक बना रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा खतरनाक है? इस सवाल का जवाब है नहीं। भारत सरकार और ICMR की रिपोर्ट कहती है कि अब तक के ज्यादातर केस हल्के हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा केस जरूर आए हैं, लेकिन इन राज्यों में भी पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली में इस नए वेरिएंट के फिलहाल 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 3 केस 12 मई के बाद सामने आए हैं। केंद्र सरकार कहती है कि हालात पर नजर रखी जा रही है, जरूरत पड़ी तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर अगर इंटरनेशनल सीन की बात करें तो हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के मामलों में उछाल देखा गया है। सिंगापुर में एक हफ्ते में केस 28% बढ़ा है। हांगकांग में मई के पहले हफ्ते में 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े जरूर चिंता पैदा करते हैं, लेकिन भारत की स्थिति फिलहाल स्थिर है। तो कुल मिलाकर JN1 एक पुराना वेरिएंट है, नया वायरस नहीं। इसके लक्षण हल्के हैं और इसका असर सामान्य सर्दी जुकाम जैसा है। कोई भी बड़ा खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। JN1 वेरिएंट से हमें डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनना हो या भीड़ से बचना, ये सभी एहतियात हमें खुद के लिए उठाने होंगे। कोरोना अब शायद हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिससे डर कर नहीं बल्कि समझदारी से लड़ा जा सकता है। तो याद रखिए, JN1 कोई खतरा नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।